हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, जिसे हम सीसीई से भी याद रख सकते हैं। सबसे पहला है सतत मूल्यांकन, जो लगातार चलता है, यानी कि लगातार चलने वाला आकलन, जिससे हम बच्चे के रेगुलर इवोल्यूशन या रेगुलर उसकी जांच कर सकते हैं। अब जबकि व्यापक मूल्यांकन जो है वो सभी पक्षों का आकलन होता है, यानी कि बच्चे का फिजिकली मेंटली उसके पूरा आकलन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन में। जैसे इसमें इसमें होता है शैक्षिक और सहशैक्षिक। शैक्षिक यानी कि जो हमारे कोग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि पेन पेपर टेस्ट, दिमाग को जांचना, यानी कि बच्चे के माइंड का एवोल्यूशन करना। इसको स्कोलास्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, शैक्षिक पक्ष। जबकि दूसरा है सह शैक्षिक या को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट। इसमें जो है बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसके संवेगों का विकास होता है, उसकी सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, यानी कि जो उसके इस मतलब कि क्लासरूम से अलग की जो एक्टिविटी होती है, जैसे सोशल स्किल, लाइफ स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब जो आते हैं वो आते हैं को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट में, जो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, यानी कि बच्चे का ब्रॉड या व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट या आकलन क्या होता है। असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सूचना एकत्र करके समीक्षा करने और उपयोग करने की प्रक्रिया जो है आकलन कहलाती है। आकलन लर्निंग में एकीकृत एक प्रक्रिया है, यानी कि असेसमेंट या आकलन जो होता है बच्चा कैसे सीख रहा है, उस मतलब उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उस सारी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, यानी कि उसके टेस्ट लिया जाता है, कभी एफए, ऐसे इस तरह के मतलब टेस्ट होते रहते हैं क्लासरूम में। बच्चे के माइंड का, उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, इन सभी का आकलन किया जाता है। और आकलन लर्निंग में एकीकृत एक जो है प्रक्रिया है, उसी में एक प्रक्रिया होती है। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स या अधिगम उद्देश्य क्या होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स या अधिगम के उद्देश्य होते हैं लर्निंग गोल्स को अचीव करना, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, यानी कि लर्निंग या अधिगम का उद्देश्य ये है कि हम जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए हम किसी भी मतलब जिसे अचीव करने के लिए, हम जिसे प्राप्त करने के लिए है, किस चीज को हम प्राप्त करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हमें कहाँ तक पहुंचना है। जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बच्चे किसी भी नौकरी के पर्पज से करते हैं, कि उन्हें टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर बहुत सारे पुलिस में जाना है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि क्या गोल है, तो हम उसको अचीव करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो वो होता है हमारा, वो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत आता है, यानी कि गोल्स को अचीव करना ही लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में आता है। और मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, यानी कि मापन और मूल्यांकन। मापन जो है वो मेजरिंग यूनिट है, जबकि मूल्यांकन ब्रॉड यूनिट है। मूल्यांकन बच्चे का, जैसे असेसमेंट, मेजरमेंट, बच्चा कैसे सीखता है। पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हमारे इवोल्यूशन का या हमारे आकलन का पार्ट होता है। हमारा आकलन के पार्ट हैं ये सारे, असेसमेंट, मेजरमेंट, ये सब आकलन के पार्ट होते हैं हमारे। जिसे हम माप सकते हैं बच्चे की, जैसे टेस्ट के थ्रू या फिर और एक्टिविटी करा के, कि बच्चा कितना कहाँ चल रहा है, वो क्या क्या अचीव कर सकता है, अपने गोल्स तक पहुंच सकता है या नहीं। तो ये होता है मेजरमेंट और इवोल्यूशन, इनकी मापन और मूल्यांकन। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के क्या क्या टाइप होते हैं, यानी कि आकलन के टाइप क्या क्या हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, इसमें क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं, लर्निंग चल रही होती है। इसमें होता है ये है, लर्निंग जो है चल रही है। अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, यानी कि दोनों एक्टिव हैं और लर्निंग चल रही है। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन।
सीटेट में इससे बहुत बार, हर बार ही 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये मतलब टाइप ऑफ असेसमेंट तो अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि इसमें से अधिगम के लिए आकलन है या अधिगम का आकलन है या अधिगम के साथ आकलन, इस तरह से पूछ लेते हैं कि दोनों लर्निंग अगर चल रही है, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव हैं, तो ये किस में आएगा, तो दे देते हैं असेसमेंट ऑफ अ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो हम 3 वर्ड्स को इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें जरूर मिल ही जाता है इनमें से। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन होता है। इसमें जो है लर्निंग या हमारा अधिगम हो चुका है, जैसे हमारे एनुअल एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, पेन पेपर टेस्ट, फाइनल एग्जाम, ये सब किस में आते हैं, हमारे असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आते हैं। जबकि जब लर्निंग चल रही होती है वो आते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में। जबकि जो लर्निंग हो चुकी होती है, यानी कि जो एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, पेन पेपर टेस्ट फाइनल हो चुके होते हैं, वो आते हैं अधिगम ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। अब थर्ड पे आता है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी अधिगम के साथ आकलन। इसमें क्या आता है, लर्निंग एंड में होती है, यानी कि लर्निंग का बिल्कुल एंड होता है। इसमें बच्चे पीयर, ग्रुप, सेल्फ असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही इसमें एक्टिव होते हैं। बच्चे पीयर्स के साथ मिलके सीख रहे होते हैं, खुद को ऑब्जर्व करके, मतलब खुद से ही सीख रहे होते हैं कई बार कि मैंने क्या गलती की है, क्या नहीं की, वो चेक करते हैं खुद को ही। ग्रुप असेसमेंट समूह में सीखते हैं, एक दूसरे की गलतियां ढूंढते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। टीचर और स्टूडेंट इसमें दोनों ही एक्टिव होते हैं। अब एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन, इसे एफए कहते हैं। एफए से यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 40% पार्ट होता है ये लर्निंग का। इसमें फीडबैक के लिए लर्निंग कैसे हुई है, फीडबैक दिया जाता है इसमें, आगे कैसे करनी है, क्या इम्प्रूवमेंट लाना है टीचिंग में, प्रोग्रेस कितना हुआ है, सक्सेसफुल कितनी मिली है हमें, ये हमें किससे पता चलता है, हमारी फॉर्मेट असेसमेंट यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन से हमें 40% बच्चे की लर्निंग होती है। इसमें फीडबैक मिलता है इससे कि मतलब बच्चे ने कितना सीखा, उसके लर्निंग में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, पिछले साल वो कैसा था, अब क्या किस स्टेज पे है, उसकी लर्निंग में कितना प्रोग्रेस हुआ, यानी कि कितना सक्सेस हुआ ऑब्जर्व करते हैं। इसमें इम्प्रूव होता है रिकॉर्ड न्यू वे में, ये सब किस में आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अब कई बार ये ही पूछ लेते हैं कि कितना परसेंटेज होता है इसका, तो 40%। जबकि दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट या ऐसे या योगात्मक आकलन कहते हैं, इसमें 60% होता है। ये इसमें सीटेट में हर बार क्वेश्चन जरूर आते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये या फिर ऐसे ही पूछ लेता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ एज लर्निंग। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। समेटिव असेसमेंट में योगात्मक आकलन जो होता है, इसमें जजमेंट के लिए होता है। ये अब बच्चे को जज किया जाता है कि तुम इस स्टेज पे हो, तुम ये हो वो हो, पेन पेपर टेस्ट होता है इसमें। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का या फिर ऑब्जर्व टीचिंग प्रोग्रेस, इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर क्या होता है, पेन पेपर टेस्ट होता है, फिर बच्चे को जज किया जाता है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऐसे है। ट्रेडिशनल वे में किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट टाइप, ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं जैसे हमारे कंपटीशन एग्जाम में होते हैं, या मतलब कंपटीशन एग्जाम में भी और वैसे स्कूल एग्जाम में भी हमारे जो लिखित परीक्षाएं होती हैं और लास्ट में हमें सिर्फ मार्क्स का पता चलता है, उसमें हमारे इम्प्रूवमेंट की कोई वो नहीं बचती है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता उसमें उसमें तो सीधा रिजल्ट ही बनता है। तो ये समेटिव असेसमेंट में आता है, ये योगात्मक आकलन में आता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।